तज़ीम है, तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद तो जो कलाम खुदा है, तेरी आवाज़ में कुदरत है, तेरी आवाज़ में जलाल है। ऐ बाप, आज शाम हम अपने लिए तेरे कलाम को मांगते हैं। तेरा कलाम जो खुदन मुयस्सर है, जो असर दिखाता है, जो ज़िंदगियों में तासीर पैदा करता है, जो तेरी ख्वाहिश को पूरा करता है। ऐ खुदावंद, घास सूख जाती है, फूल कमला जाते हैं, लेकिन तेरा कलाम आज कल और अब तक भी यकसा कलाम है। ऐ खुदा, हमारे दिल की ज़मीन को तूने ज़रख़ेज़ किया। अब जब तेरे कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए मेरे खुदा, ये यीशु के नाम से 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाला हो मेरे खुदा। ऐ खुदा, तेरे बंदा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसकी ज़ुबान का ज़िम्मा ले मेरे खुदा। सुलगता हुआ कोयला उसके खुदा ज़बान में रखते हैं, ताकि जो कोई भी लफ्ज़ बोले मेरे खुदा, तेरे रूह की हदायत से बोले मेरे खुदा। और खुदावंद, तेरा कलाम जो रूह है मेरे खुदा, ज़िंदगियों में मेरे खुदा का खुदा फलदार साबित हो मेरे खुदा। जब तक कलाम होता रहे मेरे खुदा, तेरा पाक इस जगह पर जुम्बश करे मेरे खुदा पाक खुदा। और आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, नसीहत का बाइस हो, तसल्ली का बाइस हो, शिफा का बाइस हो मेरे खुदा पाक खुदा। और ये कलाम हम अपने ज़िंदगियों के लिए मांगते मेरे खुदा पाक खुदा। तेरी तारीफ और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं और ईमान से पाते हैं। खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और आइए जोरदार तालियां वेलकम करेंगे। कैसे लाइट ऑन वो लाइट जला दो, लाइट एक जला दो, इधर वाले इधर मसीह यीशु के जलाली मौत पर और कदूस नाम में आप सब अज़ीज़ को सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जब थोड़ी देर पहले मैं इस जगह में आया तो मैंने खुदा के गहरे जलाल और खुदा की गहरी हजूरी को देखा। सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी भाई फरहान के ऊपर, और मैंने उनके ऊपर जो ग्रेस देखा है, आपके ऊपर जो खुदा की हजूरी देखी है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जितनी देर से और जितने दिनों से आप सब यहाँ दुआ कर रहे हैं, मैं ईमान रखता हूँ खुदा इस चर्च में आप सबकी जिंदगियों में एक बड़ा काम करने को है। आमीन। इससे पेशतर कि मैं यहाँ आता, पास्टर साहब ने मुझे बताया कि हमारे चर्च में रोजा के हवाले से हमने कुछ इबादत का इनेकाद किया है, और आज आई थिंक छठा दिन है आपका, पांचवा दिन है। और मैं इस बारे में सोच रहा था, आप लोग डेली रोजे के बारे में सीख रहे होंगे, तो मैं सोच रहा था हम एक न्यू डायमेंशन में आज कलाम को सीखें। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि यहाँ वो लोग बैठे हैं जो कलाम को सुनने वाले हैं, जो कलाम को समझने वाले हैं, जो कलाम को रिसीव करने वाले हैं। कलाम को रिसीव करें, कलाम को कंसीव करें। कलाम को जब आप कंसीव करते हैं तो वो कलाम आपके अंदर एक बीज की मानंद जाता है, और वो कलाम जब आपके अंदर एक बीज की मानंद पैदा होता है तो वो आपके अंदर ही पलता है, आपके अंदर ही वो बढ़ोतरी पाता है, और जब आपके जरिया से डिलीवर होता है तो बहुत सी रूहें खुदा उनके खेत में। बाइबल मुकद्दस 3 बातों के बारे में बात करती है। पहला, बादशाही के बारे में। दूसरा, बादशाह के बारे में। तीसरा, बादशाह के बच्चों के बारे में। किन बातों के बारे में बात करती है? बादशाही के बारे में, बादशाह के बारे में, और बादशाह के बच्चों के बारे में। आए अब हम कलाम की रोशनी में देखें कि आज कलाम हमसे क्या बोलता है, कलाम हमसे क्या कहता है।
मेरे साथ आज ब्रदर शेल्डन हैं जो कलाम पढ़ने में मेरी रहनुमाई करेंगे। मेरे साथ निकालें जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। जी। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। आप सबने कलाम को अच्छे से सुना है। लिखा है फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानंद बनाए। वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदार जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। अगर आम जबान में कहना चाहूं, रेवलेशन की लैंग्वेज में, रायमा की जबान में कहना चाहूं, तो वो जमीन पर बादशाही करें। अब इस बात को गौर करें। फिर खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। उन गल समझनी है। जब खुदा ने आसमान की क्रिएशंस को बनाना था तो खुदा ने आसमान की क्रिएशन से कहा, आसमान की हवाओं से कहा। जब खुदा ने समंदर की क्रिएशन को बनाना था तो खुदा ने समंदर की क्रिएशन और समंदर पे जो सतह थी उनसे बात की। जब खुदा ने जमीन के जानदारों और जमीन की क्रिएशन को बनाना था तो खुदा ने जमीन से बात की। लेकिन जब खुदा ने आपको और मुझे बनाना था तो खुदा ने अपने आप से कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। आओ हम इंसान को बादशाह की सूरत और बादशाह की शबीह पर बनाएं ताकि वो बादशाह होकर जमीन पर बादशाही करे। बात को समझ रहे हैं? हमें जमीन पर एज अ किंग बनाया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लॉर्ड हैज मेड यू एज अ किंग। लॉर्ड हैज मेड यू एज अ किंग। पर हम क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी इस अथॉरिटी को समझा है कि हम एक बादशाह बनाए गए हैं और खुदा ने हमें इस इख्तियार से बनाया कि हम जमीन पर बादशाही करें। क्योंकि हम किसकी सूरत और शबीह पे मानद बने हैं? पर हमसे बादशाही कब छीनी गई? कब छीनी गई? जब बाग़ अदन में गुनाह हुआ। पैदाइश 3 बाब में आप इसकी तफसील पढ़ सकते हैं, शुरू की चंद आयत में। शुरू से 7-8 आयतें पढ़ लें, आपको समझ आएगा। अब इस बात को गौर करें कि जो ग्रेस और जो ग्लोरी हमारे ऊपर थी, उस ग्रेस और उस ग्लोरी से हम जा चुके। हम क्या हो गए? हम जा चुके। और अब हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को एज अ किंग बनाएं। क्या सही है? मैं जानता हूं टाइम बहुत हो गया है और मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब हमारे बाप आदम से जब गुनाह सरजद हुआ तो हम उस ग्रेस से गिर गए। अब खुदा ने जिस बादशाही में मुझे और आपको बनाया था वो बादशाही का तख्त हमसे जाता गया। और अब हम कौन हो गए? एक आम इंसान हो गए जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है। हम एक ज़बूर गाते हैं, कहता है दाऊद, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी वाई। क्या आपको आज तक इस बात की समझ ही नहीं आई
वो कहता है कि मेरे बाप मेरे बाप आदम और मेरी मां हवा ने जो फल खाया, वो फल उनके सीड में गया, वो उनके डीएनए में गया, और उस डीएनए के थ्रू मैं और तमाम दुनिया की कौमें आ रही हैं जो गुनाह आलूदा तुखम से हैं। किससे हैं? गुनाह आलूदा तुखम से हैं। पर हमें ये बादशाही कब वापसी मिलती है? खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में क्या कहा? आप सब पास्टर्स हैं, बड़ी फेवरेट आयत होगी आपकी। और यीशु ने ये मुनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। अब आप में से चंद हैं जो मेरी बात को समझेंगे। यीशु ने उस बादशाही की बात नहीं की जो बादशाही अभी आने को है। यीशु अपने बारे में वो बात कर रहा है, अपने बारे में वो बादशाही कर रहा है। आए मेरे साथ चंद हवाले देखें, निकालें मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 17 आयत। यहां पर क्या लिखा है? पढ़िएगा, ये एक आयत पढ़िएगा। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। एक स्टेटमेंट हो गया। एक स्टेटमेंट हम मरकस का भी ले लेते हैं। मरकस ने भी यही बात की है। मरकस में ये लिखा होगा, पहले बाब की 15 आयत में निकालें। हरी पहले बाब की 15 आयत। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन। अब 2 स्टेटमेंट्स हो गए। इससे यीशु क्या कह रहा है कि बादशाही नजदीक आ गई। पर यीशु ने ये तो कहा ही नहीं कि मैं बादशाही हूं। तो फिर मैं कैसे ये बात कह सकता हूं कि यीशु अपने बारे में बात कर रहा है? हेलो, यीशु ने क्या कहा? नजदीक आ गई है। लेकिन एक्चुअल में यीशु अपनी ही बात कर रहा है। आए इसको समझे। लाए मेरी बाइबल में आए एक हवाला निकालें, मत्ती 12:28। जी। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। आमीन। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कहता है अगर मैं यानी कौन? यीशु अपने बारे में बात कर रहा है। कह रहा है अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। बादशाही कौन है? यीशु मसीह खुद है। आइए इसी हवाले से कौन हवाला देख लें। लूका 17:21 निकालें। लूका 17:21 हरियम। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन। क्या आप इस बात से क्लियर हो गए हैं कि लोग ये ना कहेंगे कि बादशाही वहां है या यहां है, बल्कि बादशाही तुम्हारे दरमियान ही है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी बादशाही की अथॉरिटी से निकले थे और यीशु अपनी बादशाही करने आ गया, तो हमारी बादशाही हमें कैसे वापस मिलेगी? मैंने पहले ही बताया कि आज का कलाम वो है जो आपको डिफरेंट डायमेंशन में और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। सवाल ये उठता है, हमारी बादशाही हमसे जाती रही और यीशु मसीह ना से ही अपनी बादशाही करने आ गए।
तो हमारी बादशाही हमें कैसे मिली? हमारी बादशाही मत्ती के 27वें वाक्य 51 आयत में मिली, जहां पर लिखा है कि यीशु ने चिल्लाकर जान दी और मकदस का पर्दा फट गया और वो 2 टुकड़े हो गया, और वो हजूरी जो खेमा इज्तिमा के अंदर थी, पाक तरीन मकाम में थी, वो हमारे लिए आ पहुंची। अब आप लफ्जी तौर पर शायद ये मेरे अल्फाज हों, पर सुने, कलाम भी इस बात को कहता है कि यीशु ने हमें आकर वो बादशाही वापसी की है। सुने, मुकाशवा की किताब निकालें, मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 9 आयत। ए हवाले मैंने बड़े बोल जाते ने, खुदा दा फजल है, अज याद आ रहे हैं। पढ़े 9 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़िएगा। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही उसी किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहल ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही का और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। आमीन। क्या लिखा है? वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, कहता है कि वो बर्रा है जो हमारे लिए ज़िबा हो गया, जिसने सारी मोहरों को तोड़ दिया, और मोहरों को तोड़ने के बाद उसने हमें क्या अथॉरिटी दी है? 10वीं आयत में है, जल्दी जल्दी 10वीं आयत में है, लिखा है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। Who we are? We are king। हम बादशाह हैं, इसीलिए उसे कहा गया बादशाहों का बादशाह। गल समझ आ रही है? उन्होंने क्या? बादशाहों का बादशाह। बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, कम जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, दोनों आ जाए, दोनों आ जाए। ये शख्स को खुदा ने ऐसा बादशाह बनाया। जमीन पे आ जाओ, बैठ जाओ, घुटनों पे हो जाओ। आप खड़े रहें, और हम वो 3 अथॉरिटी हैं जिन्होंने इसको ऐसा किंग बनाया, पर हम इसको बनाने के बाद अपनी हजूरी में रखना चाहते थे, पर इसने अपनी गलती से क्या किया? खो दिया। अब ये गुनाह से दूर हो गया। आ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अब जब ये फल खा रहा था, बैठ जाए, उस टाइम हम तीनों, बाप, बेटा और रुलकुस, हम तीनों बैठकर देख रहे थे कि इंसान क्या कर रहा है, और अब ये हमसे दूर हो गया था। क्यों? क्योंकि इसकी बादशाही के ऊपर दाग आ गया था। इसकी बादशाही के ऊपर दाग आ गया था। लेकिन अब यीशु मसीह के कफारे के सबब से, यीशु मसीह के खून के सबब से, अब ट्रिनिटी ने इसको ऐसे कर लिया है। अब ये गुनाह से दूर है और खुदा के करीब है। अब ये लानतों से दूर है और खुदा के करीब है। अब ये जहन्नम का वारिस नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो चुका है। आमीन। तो इस बात को समझे, हम कौन हैं? किंग है। अब हमें खुदा के हुजूर जब जाना है, तो हम खुदा से कैसे मिल रहे हैं? किंग टू किंग। वो
हम खुदा से कैसे मिल रहे हैं? किंग टू किंग। अब ये मत सोचें, ठीक है वो अच्छी बात है, आप खुदा के हजूर हलीम हैं, फरोतन हैं, लेकिन अगर आप खुदा से एज अ किंग टू किंग मीटअप कर रहे हैं तो इसमें भी तो उसी के नाम को इज्जत और जलाल है, क्योंकि उसी ने तो आपको किंग बनाया है, उसी ने तो आपको ये रुतबा दिया है, ये किंग बनाया है। तो खुदा के हजूर हमारे उससे सारे रिश्ते हैं। हम खुदा के हजूर बेटे बन के भी जाते हैं, हम उसके अच्छे दोस्त बन के जाते हैं। इब्रानी किताब में लिखा है वो हमारे फजल में हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा बड़ा भाई भी है, लेकिन हम उससे एज अ किंग टू किंग भी मीटअप करते हैं। लेकिन एज अ किंग टू किंग मीटअप कैसे होता है? कैसे होता है? आए मेरे साथ निकालें, इस्तिश्ना की किताब निकालें। ये बहुत लंबा कलाम है, लेकिन हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, मैं बहुत जल्दी कवर कर रहा हूं। जल्दी जल्दी इस्तिश्ना 16:16 निकालें। जी पढ़ें। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की अहद और ईद और हफ्तों की ईद और ईद क़याम के मौके पर तेरे हाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करेंगे और वो जिसे वो चुनेगा, और जब आए तो खुदावंद की हजूर खाली हाथ ना आए। आमीन। क्या लिखा है? लिखा है और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद क़याम के मौका पर तेरे यहाँ सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब वो आए तो उसके हजूर खाली हाथ ना आए। उसके हजूर खाली हाथ ना आए। खाली हाथ ना आए। आप मलका और सुलेमान की मुलाकात से वाकिफ हैं? कितने लोग वाकिफ हैं? चलिए जितने लोग वाकिफ हैं उनके शुक्रगुजारी करते हैं। मलका जब उससे मिलने आई तो उससे एज अ किंग टू किंग मीटअप करती है, और वो ये जानती है कि ये सुलेमान है तो खुदा ने इसको सबसे ज्यादा रिच इंसान बनाया है, तो उसके हजूर मुझे खाली हाथ नहीं आना। उसके हजूर मुझे खाली हाथ नहीं आना। अब जब आप बादशाह के हजूर कुछ लेकर जाते हैं तो बदले में देखें बादशाह क्या करता है। जितने लोग सुलेमान और मलका की मुलाकात से वाकिफ हैं, बताएं उसके तोहफों के बदले में सुलेमान ने क्या किया? नहीं जी बात साहब, उसे इतना दिया कि जो सामान जिन घोड़ों पर जिन गधों पर लाई थी वो कम थे, और सुलेमान ने कहा जा और लेकर आ, क्योंकि मैं जो तुझे देने का हूं वो इन सब पर पूरा नहीं आएगा। इसी तरह जब आप खुदा के हजूर अपना बेस्ट देते हैं तो खुदा भी उसके बदले में आपको इतना देता है। आप एक किंग को जब इतना देते हैं तो वो किंग आपको इतना देता है कि आपके बैंक अकाउंट फिल हो जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट की लिमिट फुल हो जाती है। अब लिखा है वहां के सब मर्द, वहां के सब कौन? मर्द। एदा मतलब औरतां ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
सुनने और सीखने वाली बात है। उस जमाने में औरतें काम किया नहीं करती थी और खुदा ने मर्द को प्रोवाइडर बनाया था और मर्द मेहनत मुशक्कत किया करता था और मर्द अपने घर का प्रोवाइडर था। बट आजकल के ज़माना में मर्द भी काम करता है, औरत भी काम करती है और जो शख्स कमाता है उस पर देना लाजिम है। अब हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। मैंने क्या कहा है? हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। और अंग्रेजी ज़बान के कुछ अल्फाज इनको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। वो मैन, वो मैन, फी मेल। फी के अंदर कौन है? मेल। वो के अंदर कौन है? तो हर औरत के अंदर एक मर्द होता है। तो आज इन सब बातों से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अपनी अथॉरिटी को समझे। करंथियों 16 बाब की 20 आयत में लिखा है, आखिरी आयत है उसकी, लिखा है कि बस खून से खरीदे गए हो, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। अब क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी सोचा था कि खुदा ने हमें एज अ किंग बनाया है? बट अपनी अथॉरिटी को पहचाने। आपको भी खुदा ने किंग बनाया है, आपको भी बनाया है, आपको भी बनाया है, आपको भी बनाया है। तो क्यों किंग कर्जों में रहे? क्यों किंग आम लोगों से जाके मांगता रहे? क्यों किंग तरले करता रहे लोगों के? आपको पता है मत्ती 17 बाब में बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु जो है अपने शागिर्दों के साथ गेट से अंदर जा रहा था, पर वहां के जो गार्ड थे उन्होंने उसे रोक लिया। और उन्होंने क्या कहा? इतनी टिकट है, इतना फाइन है, ये फाइन भरो तो अंदर जाओ। यीशु का जवाब तो बहुत जबरदस्त था। उसने कहा कि मैं बेटा हूं और बेटे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दुनियादारी में रहते हुए उसने वो कॉइन दिया। लेकिन सुने वो कॉइन उनको मिला कैसे? जो पास्टर हैं आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे। यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा और कहा जाओ दरिया पर और एक मछली आएगी और वो जब अपना मुंह खोलेगी तो उसकी जबान पर क्या होगा? शागिर्द भी सोचते होंगे कि यीशु जी है तुसी केड़ी गल कर रहे हो? है तुसी केड़ी गल कर रहे हो कि असी समंदर से जाइए उत्थे एक मछली ने आना है, तो तुसी कोई भी मछली ला लो, पल्ला मछली ला लो, कोई भी ला लो। तो उसने ऐसे करना है और अंदर कॉइन है। यीशु ने कहा होगा और तुमने जेनेसिस 1:26 पढ़ा ही नहीं, तुमने पैदाइश पहले बाब की 26 आयत पढ़ी ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने तुम्हें बादशाह बनाया है और कुल जानदारों और कुल मछलियों पर इख्तियार बख्शा है कि बादशाही करो, और तुम मुझसे ये बात करते हो। जब यीशु मसीह पतरस के पास जाता है तो पतरस क्या कहता है कि सारी रात जाल डाला है लेकिन मछली कोई नहीं आई। यीशु क्या कहता है? कहता है एक बार और जाल डाल ले, एक बार और जाल डाल, एक बार और सही। और जब वो जाल डालता है तो क्या होता है? लिखा है जाल फटने को आ पहुंचा, जाल फटने को आ पहुंचा। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं जब यीशु ने कहा होगा ना कि जाल डाल, तो समंदर की तमाम मछलियों ने बोला होगा चलो चलो पतरस के जाल में चलो, क्योंकि यीशु का ऑर्डर आया है। चलो पतरस के जाल में चलो, यीशु का ऑर्डर आया
इसी तरह आप अपनी अथॉरिटी को पहचाने। लॉर्ड हैज मेड यू एज अ किंग। और खुदा जब आपकी जिंदगी में ऑर्डर करेगा तो जिस तरह पतरस का जाल फटने को आया, इसी तरह आपके भी प्याले लबरेज होते रहेंगे, आपकी भी जिंदगियों में खुदा का जलाल लबरेज होता रहेगा, उसकी ब्लेसिंग लबरेज होती रहेगी। और आए इस नए साल में इस सोच के साथ गुजारें कि मैं इस दुनिया में बादशाही करने आया हूं और यीशु ने मुझे बादशाह बनाया है। और हर एक चीज का इस दुनिया में, हर एक बात का, हर एक चीज का मुझे इख्तियार बख्शा है। बिकॉज हु आई एम, आई एम द किंग, आई एम द सन ऑफ किंग। लॉर्ड हैज मेड मी एज अ किंग। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। और बादशाह के बच्चे कौन हैं? बादशाह। आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीला से आप एक नेक्स्ट लेवल पर गए होंगे। आपने एक न्यू डायमेंशन में सीखा होगा इन एक्चुअल में कि हु आई एम। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करें। प्रेज़ हालेलुया।